श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठ है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश का जो माहौल बन रहा है, देश की जो स्थिति बन रही है, जिस महामारी से कहा जाए तो संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, उसी सबको देखते हुए जो आचार्य चरणों की वाणी है और स्वामी जी की कृपा से जो मेरा खुद का चिंतन थोड़ा मनन बना, वह सब आप लोगों के मध्य करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और निवेदन है आप लोगों से कि पूरी वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से सुने और विचार करें, क्योंकि अब तक हम सुनते तो आए हैं, परंतु इस बार विचार करें, क्या हम भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे जो मैं आपको बताने वाला हूं? क्या हम भी तो गलत नहीं कर रहे? यदि हम गलत कर रहे हैं तो उसे सही किस प्रकार करें? तो दोस्तों, इसी सब की चर्चा के साथ शुरू करें। आप लोगों से निवेदन कि जो विचार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार लिंक और लोगों को अवश्य शेयर करें, जिससे और लोग भी इस चर्चा से अपने विचार को समझ सकें और आगे मार्गदर्शन पा सकें, या कहा जाए तो चिंतन कर सकें कि हम भी तो गलत नहीं है। तो दोस्तों, यदि हम देखें आज सुबह से लेकर शाम तक की अपनी दिनचर्या जो है, यदि हम सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखें तो न्यूज चैनल पर सिवा कोरोना के कुछ नहीं सुनने को मिलता। अगर न्यूज़पेपर देखें तो उसमें भी 95% खबर कोरोना से जुड़ी हुई होती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अदरवाइज जो भी सोशल मीडिया या जो भी साधन है, इस समय अधिकांशता ही सब कोरोना महामारी, कोरोना के बारे में ही बता रहे हैं कि इस स्थान पर इतने कोरोना लोगों को निकाला गया, या इतने टेस्ट हुए, इतने लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, इतने लोग कोरोना नेगेटिव निकले। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना पूरे बात को जाने और बिना उस पर कोई भी अपना विचार बनाए तुरंत उस चीज को या तो शेयर कर देते हैं, या हमें पता चलता है तो हम और लोगों को बता देते हैं। उससे और लोगों में भ्रांतियां फैलती हैं। तो कहने का अर्थ कि हम जब तक इस बारे में पूरी तरह से ना जान लें, तब तक हम कोई भी मानसिकता ना बनाएं। आज हम अगर देखें कोरोना के जो आंकड़े जो मैंने स्टडी किए और पढ़े, तो अपने इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है, और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है समथिंग 4 महीने से सोशल मीडिया में बहुत तेजी से दिखाया जा रहा है। 4 महीने में अब तक 40 लाख टेस्ट हुए। इन 40 लाख टेस्टों में 2 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहने का अर्थ, यदि हम इसका 40 लाख का परसेंटेज निकालें तो 1% भी लोग पॉजिटिव नहीं हुए। और यदि हम डेली के 1 लाख, यदि हम डेली का 1 लाख लोगों का टेस्ट करें तो महीने के 30 लाख टेस्ट होते हैं। इसके अनुसार जो साल का आपका टेस्ट होने का आंकड़ा बनेगा, वह बनेगा 3 करोड़ 60 लाख। तो दोस्तों, 3 करोड़ 60 लाख का जो आंकड़ा है, वह यदि हम डेली के 1 लाख टेस्ट करें और मंथली के जो 3 लाख टेस्ट बनेंगे तब जाकर बनेगा। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हम संपूर्ण भारत का, अगर हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा इन आंकड़ों से ही विचार करें, तो संपूर्ण भारत का यदि टेस्ट किया जाए तो उसके लिए कम से कम 36 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों, यदि 36 वर्ष का समय सिर्फ ये चेक करने में लगेगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है,
इसमें कितने लोग खुद सही हो जाते हैं और कितने लोगों का तो पता ही नहीं चलता। इस स्थिति में यदि हम देखें तो 36 वर्ष तक हम कोरोना को देखने के लिए कि कौन जीवित है, किसे कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है, क्या हम 36 वर्ष तक जीवित रहेंगे? 36 वर्ष की हमारी आयु है। तो दोस्तों, ना तो हमारी आयु का हमें पता और 36 वर्ष तक कितने लोग बचेंगे जो इसको देख पाएंगे। कहने का अर्थ है कि कोरोना महामारी कुछ है और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर हम लोगों का जो माइंड है उसमें सेट कर दी गई है। यदि हम किसी को फोन कॉल्स करें तो हमें बताया जाता है कि कोरोना से बचने के लिए, टीवी खोलें तो कोरोना से बचने के लिए। कुल मिला के कोरोना कहकर 4 मंथ में इतना माइंड सेट कर दिया गया कि कोरोना महामारी कम और आदमी के दिमाग में बीमारी ज्यादा बन गई। और कहा जाए, अगर हम इसे थोड़ा अपने धर्म के नजरिए से देखें, थोड़ा अगर हम इसे अपने भक्ति भाव के नजरिए से भी देखें, तो एक हमें समय, एक लंबा समय की कोरोना तो शायद 4-5 मंथ से आया है सोशल मीडिया पे, बट अगर हम ज्यादा भी पीछे ना जाएं तो 4 साल से तो कम से कम हम लोग श्रीमद् भक्तमाल कथा, कीर्तन इत्यादि श्रवण करते आ रहे हैं। परंतु यदि हम थोड़ा सा इस पे विचार करें, आप लोग स्वयं विचार करें, क्योंकि जो मैंने किया वह मैंने स्वयं के अंदर पाया और उसे सुधारने का प्रयास किया। अब आप लोगों की बारी है, आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए और थोड़ा सा मनन कीजिए। यदि हम 4 साल तो बहुत कम समय बता रहा हूं, हम लोग पता नहीं कब से श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल कथा, कीर्तन इत्यादि का श्रवण करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, 4 साल का भी यदि हम माने, 4 साल के श्रवण में हमारा ठाकुर जी के प्रति इतना विश्वास नहीं बन पाया जितना कि 4 महीने में सोशल मीडिया ने हमारा कोरोना में बना दिया। तो कहने का अर्थ, जहां हम लोग नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के प्रति विश्वास, जो हमारा सबसे ज्यादा, एक भक्त का विश्वास सबसे ज्यादा पक्का कब होना चाहिए? जब उस पर मुसीबत हो, जब उस पर संकट की घड़ी हो। सुख में तो सभी लोग सिमरन करते हैं, यदि वृंदावन जाने को मिल जाए तो सभी लोग जाकर राधे राधे कर सकते हैं। परंतु इस समय जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह हम पे निर्भर करती है कि हमारी अपने इष्ट के प्रति, उनके श्री चरणों के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना हम घर में बैठ के श्री राधे नाम का जाप, या जो हमारे गुरुदेव द्वारा नाम प्रदान किया गया है उसका जाप करते हैं। क्योंकि कहा गया, आचार्यों ने बताया है कि जो नाम है वह तो नामी के ही स्वरूप है। कहा जाए कि नाम साक्षात जिसका भी नाम है वह उसी का स्वरूप माना जाता है। यदि राम का नाम है तो राम कौन? प्रभु, प्रभु कौन? राम। कहा जाए तो नाम भी साक्षात है, और गुरुदेव द्वारा जब साक्षात नाम के रूप में ईश्वर हमें प्राप्त है तो हम क्यों ना उसे जप कर उसमें आनंद लें। और कहा गया कि भजन तो एकांत का विषय है, परंतु आज जब हमें एकांत मिल रहा है तो हमें भीड़ चाहिए। नाम जप का प्रचार हो, नाम जप का प्रचार हो, इसको लेकर सभी लोग सोशल मीडिया पर, कहा जाए फेसबुक पर नाम जप का प्रचार कर रहे हैं। परंतु एक बार आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि नाम जप का प्रचार हम कर किस लिए रहे हैं। नाम जप का प्रचार तो चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो उन्हें जब नाम संकीर्तन करते थे तो उनको अपने देह की सुध नहीं रहती, और वह जिस तरह हरे कृष्ण कर नाम संकीर्तन करते हुए निकल जाते, तो कहते हैं उनके शरीर में से जो तरंगे निकलती थी, उनके रोम रोम से प्रभु का नाम जो निकलता था, यदि कोई उसके स्पर्श में आ जाए और कोई उन्हें छू ले तो अगर वह कोढ़ का रोगी होता था वह स्वतः ही ठीक हो जाता था। तो कहने का अर्थ, नाम की महिमा तो इतनी कि जो लोग नाम के चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो संकीर्तन किया जाता कि उसमें कोढ़ी भी ठीक हो जाता था जब उनका स्पर्श करता था। तो नाम संकीर्तन की स्थिति वह थी, और आज हम लोग नाम संकीर्तन पता नहीं किसे सुनाना चाहते हैं। जहां हमें एकांत में स्वयं संकीर्तन करना और अपने ठाकुर जी को रिझाने का समय मिला, उस समय तो हमने उसका स्वरूप ही बदल के रख दिया।
और उसके बाद हम कहते हैं कि हमें वृंदावन धाम की याद आती है, हमें श्री ब्रज धाम की याद आती है, हम बरसाना जाना चाहते हैं। बहुत लोग स्टेटस भी लगाते हैं, फेसबुक पर पोस्टें भी करते हैं, परंतु क्या सच में हम लोग वृंदावन भी आज तक जा पाए? कहा जाए तो हम डेली वृंदावन जाते या हर महीने वृंदावन जाते होंगे, परंतु आज तक हम वृंदावन जा पाए? वृंदावन तो गए, रसिक बताते हैं कि रसखान जब वृंदावन आया तो श्री धाम वृंदावन का ही होकर रह गया। मीराबाई सा जब वृंदावन आई तो श्री धाम वृंदावन की ही होकर रह गई। जिनके जाने के रास्ते ही बंद हो गए, सिर्फ ठाकुर जी को ही प्राप्त कर गए। यदि हम लोग कहें कि हम लोग श्री धाम वृंदावन जाते हैं, तो हम लोग वृंदावन तो जाते हैं, परंतु मन हमारा संसार में रहता है। कहा जाए तो हम साधन पूरा करते हैं, प्रयत्न प्रयास पूरा करते हैं, परंतु फिर भी हम लोग अधूरे से क्यों हैं? क्योंकि हम मन से संसार को कभी नहीं छोड़ पाते और प्रभु को भी पाने की इच्छा करते हैं। रसिकों ने बड़ा सुंदर बताया कि बरसाने की सुबह और गोकुल की दोपहर, वृंदावन की शाम मीराबाई देख लेती थी। जाने कौन सा काजल लगाती थी आंखों में, नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। तो दोस्तों, जहाँ नैन मूंद कर ईश्वर के दर्शन हो जाते थे, वहाँ आज हमें खुले नेत्रों से भी नहीं हो पाते। कहा जाए तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इस भाव से जो नाम है वह नाम तो ऐसा है जो आपको आपके ईश्वर से प्राप्ति करा सकता है। अपना विश्वास अपने ईश्वर के नाम में, उनके श्री चरणों में दृढ़ बनाना है, क्योंकि परीक्षा की स्थिति में ही हमें और दृढ़ता से ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने बिहारी बिहारिन का, स्वामी जी का भजन करना चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा कि भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखसार, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। हमारे ठाकुर जी ने हमें भोजन भी दिया है और स्वामी जी की कृपा से हमें भजन भी प्राप्त है। तो अब हमें और क्या चाहिए? क्योंकि कहा जाए तो जरूरत तो झोपड़ी में रहने वाले की भी पूरी हो जाती है, परंतु इच्छा तो शहंशाह की भी अधूरी रह जाती है। और आज हम लोग असंतुष्ट इसीलिए हैं क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती। जरूरतें तो हमारी उस समय भी पूरी होती थी जब हमारे मुख में दांत नहीं थे और श्री बिहारी जी और स्वामी जी ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था की थी। तो कहा जाए हम थोड़ा सा अपना विचार, थोड़ा सा अपना चिंतन स्वयं आप लोग मनन करें, तो आप लोग स्वयं में पाएंगे कि हम लोग करते क्या आए हैं और हमें करना क्या चाहिए। इसी के साथ आप लोग थोड़ा सा इस बात पर, इस चर्चा पर स्वयं का विचार करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर एक बार कि दूसरे लोगों तक आप चर्चा पहुंचाएं, क्योंकि जो मुझे लगा मेरा कर्तव्य, मेरा जो चिंतन था वह मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अब और लोग इस चिंतन से जुड़ सकें और वह स्वयं का चिंतन बना सकें, उसके लिए अब आपका छोटा सा प्रयास कि आप लिंक और लोगों को अवश्य शेयर करें। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।